लोगों के दिल में इतना ये कर जाती है एंड सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि हर जगह काफ़ी क्या कर जाती है? मतलब लोगों के दिल में बैठ जाती है एंड हम देखते हैं कि 8 मिलियन व्यू क्रॉस कर रही है फिल्म। तो सबसे पहले एज एन प्रोड्यूसर एंड एज एन डायरेक्टर आपसे मुझे क्या कुछ फीलिंग होती है जिसमें कोई भी स्टार नहीं 8 मिलियन क्रॉस कर चुकी बड़ी बड़ी हिट फिल्में जिसमें स्टार कास्ट होते हैं वो इतना धमाका नहीं कर पाती? ये तो बहुत आई मीन इट्स ऑफ कोर्स वेरी वेरी हार्टनिंग, वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। बहुत ही खुशी की बात है कि फिल्म विद अ 2-year-old kid as the lead protagonist can generate that sort of excitement. I think all credit to Vinod for making such a wonderful film from which a trailer like that could be cut. And that's the idea of a trailer, right? To be able to excite people, make them want to go to the cinemas to watch it, and we hope that Pihu trailers manage to do that. विनोद जी 8 मिलियन क्रॉस कर चुकी है जी। ट्रेलर। नहीं, एक बहुत ही अद्भुत फीलिंग है और इसको मैं खुशी में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आप की कहानी और आपकी फिल्म को जब ट्रेलर के तौर पे लोग पसंद करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जाहिर तौर पे आप बहुत खुश होते हैं और आपको लगता है कि जो भारत का जो ऑडियंस है वो लगातार मैच्योर हो रहा है और अच्छे सिनेमा को देखना चाहता है, अच्छी कहानी को देखना चाहता है। एंड कब ये आइडिया आया कि इस तरह की फिल्में जो है बनाना है जिसमें कोई भी स्टार कास्ट नहीं होगा, एक 2 साल की बच्ची होगा? ये 2014 की बात है, जब मैं एक नए सब्जेक्ट पर काम कर रहा था और उसी दौरान कुछ घटनाओं के बारे में पता चला, कुछ फैमिलीज़ के बारे में जहां अपने लोग अपने बच्चों को मेड के या नैनी के भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं और कई बार नैनी कुछ सब्जी लेने या घर का सामान लेने मार्केट चली जाती है और बच्चा घर में अकेला रह जाता है। तो वो जो मेरे फ्रेंड थे वो उसको नैनी को उनके घर में एक्चुअली एक पार्टी थी और वो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक की पार्टी हमारी कैंसिल है क्योंकि हमने अपनी मेड को निकाल दिया है। तब उसने बताया कि हमने मेड को इसलिए निकाला क्योंकि वो घर में बच्ची को छोड़ के चला गया था। तो वो सिर्फ एक थॉट था, लेकिन उस पर कहानी कुछ नहीं पता थी कि तब सिर्फ इतना ही थॉट आया कि बच्ची को घर में छोड़ दिया अकेले, 2 घंटे बच्ची कैसे रह रही होगी, लेकिन वो कोई कहानी नहीं थी। फिर कहानी के तौर पर एक रियल लाइफ इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक बच्चा 4 साल का कुछ घंटों तक 12-14 घंटे तक घर में अकेला रहा। तो वहाँ से लगा कि अब इसको फिल्म के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी। जी जी। ओके, एज एन प्रोड्यूसर जानना चाहूँगा, आपको तो अपनी हर फिल्मों को प्लान करने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है, विचार करना, विमर्श करना पड़ता है और भी लोगों से बातें करनी पड़ती है। इसे आपने चूज़ करने से पहले कुछ प्रेशर था आपके ऊपर एंड क्या कुछ था, क्या वो रीज़न था जो आपने पीहू चूज़ की? Actually, Vinod and I were discussing another film together, and which we are still discussing, that is right now in development. And in that course of that, he told me that he'd made a film called Pihu, and I told him I'd love to watch it. He arranged a screening. Me and my team saw it. We loved it, and so it was an easier call to take because the film was ready. I then spoke to Ronnie Screwvala because we work on a lot of movies together. I knew he'd love it as well. He saw it the next day. He felt the same. So it was a very quick decision, actually, in this case. And it's not a worry that there's no star in the film. We've done many films in the past without stars as well. And while we love working with stars, we're very happy to do a great story without a star too. And in this case, genuinely this 2-year-old is a star. Because in the first 2 minutes of the film, you fall in love with her. And once you're in love with her, you want to know what happens to her. And that's what a star does to you, right? A star engages you, excites you, makes you fall in love with them. And I think Pihu really manages to do that in the first 2 minutes of the movie. And रोनी जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन कैसा रहा उनके साथ का कोलैबोरेशन? उनके साथ तो we go back a very long way. So we worked together for many years now, and I think there's a meeting of minds, there's a sharing of sensibilities. So it's a very easy, understanding between us, which is great. विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल की बच्ची उसे मतलब मैनेज करना कैमरा पे और हर चीज़ें कैसे, कितना टफ था आपके लिए, कितना कुछ चैलेंजिंग था, एंड जब ये शूट कंप्लीट की तब क्या कुछ दिमाग में आया आपके? ये जितना मुश्किल था उतना ही आसान भी था, क्योंकि मुश्किल इसलिए था क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होता था, बहुत पेशेंस रखना होता था, और आसान इसलिए था क्योंकि आपको जो भी कुछ शूट आप कर रहे थे वो सब कुछ बहुत, जैसे उन्होंने कहा, सब कुछ बहुत नेचुरल मिल रहा था, कि वो कुछ भी आपको आर्टिफिशियल नहीं था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको वो बच्ची सब कुछ नेचुरली करती हुई नज़र आएगी। तो शूटिंग करना मुश्किल था, पर हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया था, रिसर्च की थी, जिससे हमारी शूटिंग आसान हो पाई। एंड काफ़ी फेस्टिवल्स में भी अप्रिसिएट की जा रही है, तो मतलब कोई भी फिल्म आपकी जब रिलीज़ होने से पहले 8 मिलियन व्यू
व्यू आ जाए एंड हर जगह अप्रिसिएट की जाए, तो क्या कुछ फीलिंग होती है एज ए प्रोड्यूसर कि हाँ? बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, एंड the best feeling would be that the audience, once a film is with the audience, for the audience to love and accept it as well. And I think that's the journey that we are on right now. That's why we are all very excited and are looking forward to 16th of November. एंड स्क्रीनिंग भी है आज कुछ ही घंटों के जी। बाद। एंड तो अगर ट्रेलर, क्या आपके अगर कई सारे आपके करीबी दोस्त हैं, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सभी, क्या कुछ फीडबैक आया वहाँ से? क्या कुछ कोई ऐसा मेमोरेबल आपके लिए जो? बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। आई थिंक पीपल हैव लेफ्ट, वो a lot of people have told me after watching it that we started reflecting on our own lives, we started thinking about decisions and choices that we've made, we started it left them in thought, and I think if a film can provoke thought, then it's really done its job, because this film, the whole idea of this film is really to provoke thought. अगर करीबी किसी दोस्तों का अगर ऐसा कोई फीडबैक ट्रेलर को लेके जो आपके लिए कि हाँ ये बहुत अच्छा था फीडबैक? मुझे लगता है कि मुझे अब तक का जो बेस्ट फीडबैक था वो हम लोगों ने जब वैंकूवर में फ़िल्म दिखाई थी, तो वहाँ पर एक कैनेडियन कपल था जिन्होंने फ़िल्म देखा, और उन्होंने फ़िल्म देखने के बाद आकर के मुझे हग किया और थैंक यू बोला। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, और 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने फेसबुक के मैसेंजर पे मुझे एक मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि आपकी फ़िल्म हमने देखी और आपको याद होगा, और जिस वक्त हमने आपकी फ़िल्म देखी थी उस वक्त हम लोग के रिलेशनशिप बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे थे, और हम लोग ऑलमोस्ट ब्रेक पॉइंट पे थे रिलेशनशिप के। लेकिन फ़िल्म देखने के बाद हमने अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को नए सिरे से समझने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी फिल्म के लिए। जी चलिए, तो 16 नवंबर जी आप देखिए। कुछ हाँ हम देखेंगे, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? No, I think if you want to have a great cinematic experience, 90 minutes long, 2-year-old protagonist, it's well worth your time and money. बिल्कुल, जैसा सर ने कहा, आप देखिए उस बच्ची के लिए और अपने परिवार के लिए, और अगर आपको ज़रा सा भी अपनी परिवार की फ़िक्र है, चिंता है, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। एंड आई विश कि लोगों को बहुत ही पसंद आए, किस तरह से ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, Thank you. एंड गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाथ मत